हमारी लव मैरिज हुई थी, लेकिन मेरा पति दूसरी औरत की बाहों में रातें गुजारने लगा। मैंने तलाक मांगा, मगर उसने ये कहकर मना कर दिया कि वो मुझसे प्यार करता है। फिर मेरे अय्याश पति को ऐसी सज़ा मिली जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वो चांदनी रात का समय, ठंडी हवाएं चल रही। सीमा ने अपने पति साहिल से कहा, चलो बाहर घूम कर आते हैं, मौसम कितना सुहाना है। तुम्हें जाना है तो जाओ, घूम लो, मुझे नींद आ रही है। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे सोते हुए डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। गुस्से में तिल मिलाते हुए जवाब देकर साहिल दूसरे कमरे में जाकर सो गया। सीमा के दिल में नफरत घर कर गई। आखिर कब तक झेलूंगी मैं ये अधूरी ज़िंदगी, जिम्मेदारी और कड़वी बातों का जहर। आखिर क्यों ढोती जा रही हूँ मैं एक तरफा रिश्ते का बोझ। कोई मंदिर मस्जिद नहीं छोड़ा जहाँ औलाद की भीख ना मांगी हो। अक्सर रात में सोते समय सीमा के सब्र का बांध टूट जाता जब वो साहिल के बदन से रागिनी की गंध महसूस करती। उस रात भी उसने रागिनी की गंध को महसूस किया था। तब उसे अपनी माँ की कही एक बात याद आ गई, जो माँ अक्सर कहा करती थी, मर्द जात अधूरी औरत नहीं अपनाती, पूरी औरत वो भी बनना चाहती है। गोद सूनी होने का खालीपन उसे भी सताता है। घर के आंगन में बच्चे की किलकारी हंसी सुनने के लिए उसके कान भी तरसते हैं। वो भी चाहती है कि वह अपने बच्चे को खिलाए, लोरी सुनाए, लेकिन ये सब उसके नसीब में नहीं है। तो वो करे क्या? खुदकुशी कर ले, तलाक ले ले। पर क्या तलाक से उसकी समस्या सुलझ जाएगी, या खुद को व्यस्त रखने के लिए कोई काम शुरू कर दे? लेकिन उससे भी क्या होगा? साहिल को यूं ही भटकता, रागिनी के साथ रातें गुजारता, हर रोज़ उसकी बाहों में सिमटता छोड़ दे। एक बार उसने साहिल से कहा, मेरा घर में गंवारों की तरह पड़े पड़े मन नहीं लगता। बच्चा नहीं है तो मुझे कुछ काम तो करने दो। तो साहिल गुस्से में चिल्लाने लगा, हमारे परिवार की औरतें नौकरी नहीं करती, लेकिन पुरुष अय्याशी करते हैं। उस समय लगा था कि पल भर का झगड़ा है, कुछ समय बाद अपने आप सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब तो मानो सीमा घर में कैद हो गई। बात बात पर रोक टोक, मार पिटाई और शोषण ही उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं। साहिल उठो, मुझे तुमसे बात करनी है। ये क्या बदतमीजी है, रात को सोने भी नहीं देती। नहीं सोने दूंगी, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा, आज तुम्हें बात करनी ही होगी। सब्र का बांध टूट गया सीमा का। क्यों जाते हो तुम रागिनी के पास? ये सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की? सीमा की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। साहिल उसे देर तक घूरता रहा, फिर चिल्लाकर बोला, हाँ, है रागिनी के साथ मेरे संबंध। मुझे एक औलाद चाहिए, और वो तुम मुझे नहीं दे सकती, क्योंकि तुम एक बांझ हो। सकता है रागिनी मुझे दे दे। सीमा हैरान थी साहिल का ये रूप देखकर। जिस साहिल ने उसके साथ प्यार में जीने मरने की कस्में खाई थी, वो कैसे बदल गया। लेकिन उसका सब्र जवाब देने लगा, तो क्या तुम मुझे भी अपने साथ रखोगे और रागिनी को भी? हाँ, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, प्यार करता हूँ तुमसे।
क्या कहा? प्यार करते हो? जानते हो प्यार होता क्या है? प्यार एक एहसास है, प्यार विश्वास है, प्यार महसूस किया जाता है, खुदगर्ज नहीं होता। यह विश्वास पर टिकता है, धोखे पर नहीं। तुम मुझे प्यार नहीं करते हो साहिल, बस मेरे साथ समझौता कर रही हो। तुम चाहे जो कुछ समझो, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कोई मेरी बहनों से शादी नहीं करेगा। वाह, क्या खूब कहा। अपनी बहनों का तुम्हें अब ख्याल आ रहा है। सच तो यह है कि न तुम्हें अपनी बहनों की परवाह है और ना ही घर की इज्जत की। तुम सिर्फ और सिर्फ एलिमनी के पैसे बचाना चाह रही हो। साहिल चद्दर तानकर सो गया, लेकिन सीमा की आंखों में नींद नहीं थी। अचानक उसे अपनी सहेली डॉक्टर रीमा से हुई अपनी बातचीत याद आ गई। रीमा, तो क्या अब मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी? क्यों नहीं? तुम में जो कमी थी वो इलाज के बाद ठीक हो गई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अब तुम कंसीव क्यों नहीं कर रही हो। फिर कुछ देर ठहर कर बोली, तुमने अपने पति का चेकअप करवाया है? नहीं, उन्होंने तो अपना चेकअप कभी नहीं करवाया। सीमा, ये हमारे पुरुष प्रधान समाज की ऊंची नाक है कि हर हाल में दोषी केवल एक औरत को ही समझा जाता है, लेकिन कई बार दोषी पुरुष भी होता है। तुम एक दिन अपने पति को मेरे पास लेकर आओ चेकअप के लिए। लेकिन बार बार कहने के बाद भी साहिल ने अपना चेकअप नहीं करवाया। बच्चे की चाहत में रागिनी से ही जुड़ा रहा। डॉक्टर रीमा की बात याद करके सीमा ने ठान लिया कि साहिल को एक बार वो डॉक्टर रीमा के यहाँ ज़रूर ले जाएगी। कुछ दिन और ऐसे ही निकल गए। एक दिन सीमा ने काफ़ी जद्दोजहद करके डॉक्टर रीमा से साहिल का चेकअप करवाया। वो कहते हैं ना, जो इंसान रामजी में थूकता है, थूक उसी के मुंह पर आकर गिरता है। हुआ भी ऐसा ही। चेकअप करवाने पर पता चल गया कि कमी सीमा में नहीं साहिल में थी। रिपोर्ट देखकर साहिल का घमंड चूर चूर हो गया और अब सारा गुस्सा शांत हो गया। अब वो आसमान से सीधा धरती पर आ गिरा। अब वो एकदम शांत रहने लगा, लेकिन घर में सीमा के अलावा ये बात किसी को भी पता नहीं थी, क्योंकि सारी बातें गुप्त रखी गई थी। एक दिन उसने डॉक्टर रीमा से बात की तो पता चला कि वो आईवीएफ से माँ बन सकती है। यह बात उसने साहिल को बताई तो वो इसके लिए तैयार नहीं हुआ। पहले से ही उसकी मर्दानगी चकनाचूर हो रही थी। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर रीमा के समझाने पर वो सीमा को आईवीएफ सेंटर ले गया। आईवीएफ से सीमा प्रेग्नेंट हो गई। सीमा का प्रेग्नेंट होने की खबर से उसके परिवार मानो खुशियों की लहर छा गई। हर तरफ खुशियों के फूल खिल उठे। सीमा के सास ससुर ने तो मानो आसमान में उड़ रहे थे। फिर 9 महीने बाद सीमा ने एक बेटे को जन्म दिया। बुझी उदास रहने वाली सीमा बेटा पैदा होने के बाद चहकने चमकने लगी। दिन बीतते गए, सीमा का दूध रंग लाने लगा। बेटा गोरा चिट्टा सुंदर था, लेकिन नैन नक्श साहिल पर नहीं थे। अड़ोस पड़ोस वाले टोकने लगे, साहिल तुम्हारा बेटा तुम्हारे ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं गया है। किसकी शक्ल सूरत लेकर पैदा हुआ है?
कोई कहता हो सकता है सीमा ने प्रेगनेंसी में किसी और की शक्ल का फ़ोटो ज़्यादा देखा हो। ऐसी उल्टी सीधी बातें सुनकर साहिल सड़ी सी शक्ल बना लेता, आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर सब बर्दाश्त करता रहता। अपनी कमियों का दोष सीमा पर डालने वाला साहिल अब उसी से आंखें चुराने लगा था। उधर रागिनी भी उसे हर समय ब्लैकमेल करने की कोशिश करती रहती। सीमा से अपनी पति की ये हालत देखी नहीं जाती। एक दिन उसने साहिल के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। साहिल, सब कहते हैं कि पत्नी सिर्फ तकलीफ़ देती है, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तकलीफ़ में हमारा साथ भी सिर्फ पत्नी ही देती है। मैं आपको कैसे बताऊं कि आप मेरे क्या हो? आप ही मेरे सब कुछ हो। साहिल गर्दन झुकाए सीमा की हर बात को चुपचाप सुनता रहा। सीमा अभी भी कहती जा रही थी, दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो माता पिता नहीं बन पाते, लेकिन सभी आपकी तरह दूसरी औरतों के पास नहीं जाते, बल्कि मिलजुल कर अपनी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। हम भी ढूंढ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साहिल ने जवाब में कुछ नहीं कहा, वो बस एकटक सीमा को देखता रहा। सीमा आज दिल की हर बात कह देना चाहती थी। साहिल कितना अच्छा हो अगर हम जो बीत गया उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाएं और जो अब है उसी में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करें। सीमा के कंधे पर सिर रखकर साहिल की आंखें भर आई। दोनों पति पत्नी के बीच अब सब गिले शिकवे दूर हो चुके थे। छोटू से बेटे ने भी एक मुस्कान दे दी। समाप्त। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।